बेटा राधे राधे हाँ महाराज जी, राधे राधे। मेरा ये सवाल है कि जब हम कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल बुरा फल हमें मिलता है, लेकिन जब शराब पीते हैं तो उसको 7 कुल कैसे नरक में चला जाता है? कैसे? जैसे कोई शराब पी रहा है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है तो कहती है गुरुजी सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। जैसे कि कहते हैं कि शराब कोई पीता है और उसके कर्मों का फल उसके पूर्वजों को मिलता है, तो ऐसा क्यों है गुरुजी? आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़कर ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कहते हैं कि 7 कुल नरक में चला गया क्योंकि उसी एक इंसान ने तो शराब पीने का जो पाप है वो उसे क्यों नहीं लगता, उसके कुल को क्यों जाता है जब कर्म का हमें लगता है? तो देखो, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल अच्छे का भी हमारे पूर्वजों को मिलता है, बुरे का भी मिलता है। समझो, यदि बेटा गलती करे तो उसकी गलती का दंड उसके बाप को भी मिलता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, और बेटा अच्छा काम कर ले तो पुण्य भी बेटे फिर को बाप को भी बोलते वाह तुम्हारा बेटा तो बहुत लायक है। पर तो वही है, शराब नहीं पीना चाहिए। लोगों को एक डर बना रहे, शराब नहीं पीना। आपके पूर्वज नाराज होंगे जब आपके पूर्वज देखते हैं कि मेरे औलाद, मेरे वंशज जिन्हें पुण्य करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, वो शराब पी के पड़े हैं, बेचारे बड़े दुखी होते हैं। इसलिए आप गलत काम ना करें कि पूर्वजों को भी कष्ट हो। पूर्वजों की तो छोड़िए, आप जब शराब पीते हैं तो आपके पत्नी को, आपके पति, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपका बच्चा और आपकी माँ और आपकी पत्नी प्रभावित होती है। तो जब ये प्रभावित हैं तो वो भी बेचारे, आप संतान है ना, तो पूर्वज लोग चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर ही रहें। तो ऐसा क्यों होता है कि कर्म का फल हमें ये मिलने नहीं, की कर्म बजाय का उसमें फल क्यों तो मिलता आपको ही है? मिलेगा। पूर्वजों को तो केवल चिंता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा उसका, परंतु अच्छे का तो मिलेगा। बुरे में बड़ा दुखी होते हैं कि लो हमारी औलाद है और ये गलत कर रही है। जैसे बच्चे को बाप समझाता है, नहीं माने तो बाप दुखी हो जाए, कितना समझाया मानता नहीं। ऐसे पूर्वज हैं, वो चाहते हैं आप सही रास्ते पर चले, वो दुखी होते हैं। बाकी किए का दंड तो आपको ही मिलना है। राधे राधे। बस हाँ महाराज जी, जब मैं भागवत गीता तेज कर दो पढ़ थोड़ा रहा माइक। था तो मुझे वहाँ पर धर्म शब्द का प्रयोग बार बार रिपीटेड मिला जी। और वहाँ पर जब अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर पीछे हट जाता है तो वहाँ पर धर्म शब्द का यूज किया गया है। अगर अर्जुन का मनोबल डाउन हो तो वहाँ भी धर्म शब्द का यूज किया गया है। मतलब कि वास्तविक धर्म का अर्थ है क्या भागवत गीता के अनुसार? धर्म का अर्थ है, धर्म की एक परिभाषा नहीं हो सकती। जी धर्म की परिभाषाएं एक नहीं। क्यों? सत्य बोलना भी धर्म है, ठीक। दया करना भी धर्म है, परोपकार करना भी धर्म है, सेवा करना भी धर्म है। और आप योद्धा हैं तो योद्धा को युद्ध में लड़ते हुए अपने देश के लिए छाती में बाण लगे या छाती पर गोली लगे, उसको हंसते हंसते सहन करना है और देश के लिए अपने आप का सर्वोच्च बलिदान देना है, यही धर्म है। तो हर सिचुएशन, हर स्थिति, स्त्री का धर्म अलग हो जाता है, पुत्र का धर्म। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा धर्म अलग है। मैं आपको गोली मार दूंगा तो पाप हो जाएगा, लेकिन मैं यदि सिपाही हूँ देश का, कल को भगवान ना करे मेरे देश पर कोई संकट आ जाए तो ये अनिरुद्धाचार्य जैसा हाथ से माला जपता है, इसी हाथ से तलवार लेकर मैं दुष्टों की गर्दनें उड़ाने लग जाऊंगा, क्योंकि उस समय वही मेरा धर्म होगा। उस समय वही मेरा, अभी मेरा धर्म है माला जपना, आपको ज्ञान देना, लेकिन कल को मेरे देश पर संकट आया तो मैं तलवार उठा के अपने देश के लिए दुष्टों का दमन करना शुरू करूंगा। उस समय वो मेरा क्या होगा? धर्म होगा, वही धर्म है। तो अर्जुन अपने धर्म से भाग रहे थे कि मैं युद्ध वुद्ध नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने पितामह जी खड़े हैं, परिवार है। भगवान बोले ना, एक योद्धा को युद्ध करना है, युद्ध में विजय प्राप्त करना है, उसका धर्म है, और वो सामने कोई भी खड़ा हो तो इस समय धर्म है, आप युद्ध कीजिए। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मेरा प्रश्न ये है कि इंसान को दुख क्यों झेलना पड़ता है? दुख क्यों झेलना पड़ता है? यदि आपके जीवन में दुख ना आए तो आपको सुख का कोई महत्व ही नहीं पता होगा। भाई, सुख कितना महत्वपूर्ण है ये कब पता लगता है? जब आप भूखे होंगे तब रोटियां अच्छी लगेंगी, भूखे ही नहीं तो रोटियां अच्छी नहीं लगेंगी। तो जीवन में जब दुख आएगा तब सुख को आप समझ पाएंगे कि सुख क्या होता है। इसलिए सुख को समझने के लिए ईश्वर ने दुख को बनाया है। जैसे दिन को समझने के लिए रात बनाई, रात ना होती तो दिन का कोई महत्व ही नहीं होता। अरे वही तो दिन है, नहीं जी रात है तब सवेरा, अब सवेरा होगा, तब सवेरा होते ही एक नई सुबह के साथ हम नई ऊर्जा के साथ जागते हैं। तो जीवन में जो है, गुलाब कांटों में ही खिलता है, जब कांटे चुभते हैं तब गुलाब की कीमत बढ़ती है। अरे बड़ी मेहनत की रही है इसके लिए। तो जो दुख से मिलता है, कष्टों से मिलता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। आपको रास्ते में पड़े हुए 100 रुपये मिल जाएंगे और आपने पसीना बहाकर 100 रुपये कमाया है तो दोनों 100 रुपये में अंतर होगा, हाँ या ना? हैं? बस वही है मेरे भाई कि दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुख के बाद सुख का जो आनंद है, अलग आनंद। जैसे महिला जब उसे बच्चा पैदा होने वाला होता है बहुत तड़पती है। आपने कभी देखा उस स्त्री को तड़पते हुए? चिल्लाती है, चीखती है, हाथ पांव पटकती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है, लेकिन उसका सारा दुख इसलिए कि वो एक नए बच्चे की सूरत देख सके। और जब बच्चे को देखती है सारा दर्द भूल जाती है, छाती से लगाकर दूध पिलाती है। वो दर्द ना सहती तो उसे सुख भी ना मिलता। और तो सुनो, डॉक्टरों से इंजेक्शन लगवाए जाते हैं दर्द के, और दर्द आए, और दर्द आए, तो दर्द ना आए
तो सुख कैसे आए? दर्द है तो सुख भी है, दर्द नहीं तो सुख नहीं। अच्छा महाराज जी ये बताइए कि जैसा आप कह रहे हैं कि दर्द है तभी सुख है हाँ, ना? लेकिन दर्द ज्यादा क्यों है? दर्द ज्यादा इसलिए है कि ज्यादा दर्द के लिए तो इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, सामान्य दर्द में डिलीवरी होती ही नहीं है। पूछ लो किसी महिला से, हल्के से दर्द में डिलीवरी हो जाए तो बताए कोई? भयंकर दर्द आपको क्या पता, आप थोड़ी महिला हैं। नहीं मेरे 2 बच्चे हैं महाराज जी। तो आपके थोड़ी हैं, आपकी पत्नी के हाँ हैं। पत्नी के हैं, 2 बच्चे मेरे पास है, मुझे ये पता है। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी, मैं जिस किसी के साथ में भी रहता हूँ उसको मेरे से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन मैं जो है मैं क्यों नहीं आगे बढ़ता? कोई बात नहीं मेरे भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबको फायदा दीजिए। जब आप सबका भला करेंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। ईश्वर है ना न्याय करने वाले, आप किसी का बुरा ना कीजिए, बस आपका बुरा नहीं होगा। ईश्वर न्याय करते हैं। मैं सबका भला करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप जिनके साथ अच्छा कर रहे हैं वो भी आपके साथ अच्छा करें, ये जरूरी नहीं है। आप आम सबको फल देता है मीठा, लेकिन लोग उसको लाठी और पत्थर मारते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सबके साथ अच्छा कर रहे हैं तो लोग भी करें, नहीं आप अच्छा करिए, आपके अच्छे कर्म का फल आपको भगवान देंगे, वो नहीं देंगे जिनके साथ आपने, वो तो लेके भाग गए। तो आप करते रहो, भगवान यदि दुख दिए हैं तो सुख भी मिलेगा, ये विश्वास रखिएगा, बस सही रास्ता ना छोड़िएगा बस। मेरे आपसे 2 सवाल है गुरुजी कि मैं बिहार से हूँ और उस तरफ जब किसी देवी देवता की पूजा की जाती है तो बलि दी जाती है, तो ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है? पूरा गलत है, जहाँ से आप पूछ रहे हैं वहाँ से अंत तक सब गलत ही है। किसी भी देवी और देवता को मांस बलि नहीं चढ़ाई जाती। ये जो करते हैं लोग वो मनमानी कर रहे हैं, शास्त्रों ने कभी कोई आज्ञा नहीं दी, वो सब मनमानी चल रही है। गुरुजी हम अपने परिवार के लोगों को और वहाँ के जो समाज के लोग हैं उन लोगों को बोलते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, फिर भी वहाँ के लोग ये बात नहीं मानते। वो बोलते हैं कि ये पुरखों से चली आ रही एक विधि है, इसको करना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे? पुरखों से चली आई हर बातें सही नहीं होती। भगवान कृष्ण के पिताजी भी पुरखों से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे, तब भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी का पूजन स्टार्ट कराया। जरूरी नहीं है कि बुजुर्गों ने जो परंपराएं बनाई हैं वो सारी सही हों, कुछ परंपराएं गलत भी हैं जिन्हें हमें आज के हिसाब से उन्हें ठीक करना चाहिए। और किसी पुराण में देवी देवताओं के बारे में ऐसा नहीं लिखा, लोग अपना खुद खाने के चक्कर में देवी देवताओं को बदनाम करते हैं। क्या कहें हम आपसे? जी गुरुजी मेरा दूसरा सवाल यह है, गुरुजी मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट, और सर मैंने 1 साल काम किया नेशनल हाईवे पे, तो उस फील्ड पे मुझे काम करके अच्छा नहीं लगा। अब मैं अपने आप को किसी और फील्ड में काम करना चाहता हूँ, बट ये गोल क्लियर नहीं हो पा रहा कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। आप बिजनेस करिए, अपना व्यापार करिए, कुछ अपना विचार करिए, आप क्या कर सकते हैं? ये मुझे करने का बहुत मन है, लेकिन परिवार से सपोर्ट नहीं है, पिताजी नहीं मान परिवार देखो, जीवन में किसी के भरोसे आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सच्ची बताएं, बाप के भरोसे बेटा कुछ नहीं कर पाता। पिता लोग ये कहते नहीं तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे। कई पिता लोग नहीं करने देते बच्चों को, बढ़ने नहीं देते, उनको डर लगता है कहीं पूंजी ना डूब जाए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है, इसलिए जीवन में कामयाब होना है तो ना बाप के भरोसे ना परिवार के भरोसे, आत्मविश्वास अपना। गुरुजी एक और सवाल है आखिरी। मेरी माता जी शिक्षिका है और मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं। मैं उनसे तो पिताजी बिजनेस करते हैं तो वो बढ़िया है, आप सीखिए उनसे। मैं सीखता हूँ गुरुजी, लेकिन माता पिता एक साथ रहते हैं और मैं पढ़ाई की वजह से बचपन से उनसे दूर रहा हूँ। तो हम 3 भाई बहन हैं, हम तीनों की यही चाहते हैं कि हम अब साथ रहे एक साथ। हाँ साथ रहिए तो अच्छा विचार है आपका। सबको कथा सुनवाइए, सब साथ में हो जाएंगे। खड़े हो जाओ आप। राधे राधे गुरुजी। खड़े हो जाओ। जय श्री मंगल गुरुवार। जय श्री मंगल। गुरुवार गोत्र के बारे में पूछना है, जैसे कोई है नहीं मेरे घर में, अब मुझे मालूम नहीं है मेरा गोत्र। तो आपके दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी? कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो फिर आप अपना गोत्र आप क्या लिखते हैं? आपके जो पंडित जी होंगे कुल गुरु वो बता सकते हैं। मम गोत्र के नाम से हम पूजा करके हैं। कश्यप गोत्र लिखा करो। क्या गोत्र? कश्यप गोत्र। बस। गुरुवार कश्यप किस प्रकार, मतलब कश्यप ऋषि के संतान? हाँ, हम सभी वैसे तो ऋषियों की ही संतान हैं। अब आपको पता नहीं है तो आप किसी एक ऋषि का पकड़ लीजिए कि मान लीजिए कि हम आपकी संतान है। जैसे कोई का बाप ना हो तो वो किसी को भी कहे कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, तो वो किसी को भी अपना पिता मानकर उसकी सेवा करे तो उसको पुण्य मिलता है। आप अपना गोत्र भूल जाएं तो किसी एक ऋषि का पाँव पकड़ ले कि आप ही अब हमारे हैं, उसी ऋषि से आगे बढ़ जाएं। ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि आप हमारी माँ हैं, आप हमारी बहन हैं, ऐसे ही मान लेना है। जब भूल ही गए हैं तो यही हो पाए। गुरु जी के चरण में दास का पड़ा। खुश रहिए। गुरु जी जैसे हम एकादशी और द्वादशी को सुबह बिना नहाए पानी पी सकते हैं? हाँ पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और जैसे गुरु जी हमारे यहाँ कोई मुस्लिम भाई चादर वादर के नाम से दक्षिणा मांगने आते हैं तो हम निश्चय नहीं कर पाते हैं कि नाते हैं? उनसे बोल दिया करिए कि भाई दक्षिणा क्या है, बोलना कि भाई हम तो आपको आटा चावल दे सकते हैं, कोई भूखा है भोजन करिए, दान दक्षिणा पैसे देने का सिस्टम। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि जो है हम अपने कर्मों का फल हम ही भोगते हैं, तो हमारे कर्मों का फल पूर्वज लोग क्यों भोगते हैं। इस विषय में गुरुजी ने यही समझाया कि जो बाप अगर कैसा भी अच्छा या बुरा कर्म करता है तो उसे बेटे को ही भोगना पड़ता है, और अगर बेटा बुरा कर्म करता है तो हमारे पूर्वज या उसके बाप को भोगना पड़ता है। जैसे बेटा कोई गलती करके आया तो शिकवा शिकायत उसके पिताजी से ही की जाती है, और अगर बेटा कोई अच्छा काम कर ले तो उसकी वाह वाह हो जाती है कि देखो ये फलाने का बेटा है और इसने बहुत अच्छा काम किया है, अपने पिता का नाम रोशन किया है। ऐसे ही अगर कोई शराब पीता है तो वो शराब जो है दोष जो है हमारे पूर्वजों को लगता है और पितृलोक नाराज हो जाते हैं, तो उसका फल भी हम ही लोगों को धरतीवासियों को भोगना पड़ता है। दोस्तों आपकी क्या राय है और आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।